बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। पन्ना जी से पधारे हमारे महाराज जी और सभी विद्वतगण और सभी सुंदर साथ के चरणों मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। आज इस गुजरात की धरा पर आने का मुझे मौका मिला, मैं अपने आप को धन्य धन्य समझ रही हूं। सुंदर साथ जी, इस ज्ञान से पहले जो हमारा जीवन था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी थोड़ा, कि इतना अंधकार में था इस संसार में, लेकिन आज जो उजाला मिला है राज्य की मेहर से, उसका वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अनुभव की बात है, सिर्फ इतना ही हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। विरथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड भरत नो श्रेष्ठ कुली सिरदार, श्रेष्ठ कुली सिरदार। साथियों, इस संसार में प्राणनाथ जी ने हमें आके बताया कि चार चीजें बहुत ही अमूल्य हैं। सबसे पहले बताया कि मनुष्य तन ये अमूल्य है। हर चीज इस संसार में हम धन से खरीद सकते हैं, लेकिन इस धन को कमाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है? पहले तन की आवश्यकता है। इसी तन से कमाए हुए धन से अगर दोबारा हम चाहें कि हमें मनुष्य तन अगर मिल जाए तो वो नहीं मिल सकता है। इसलिए मनुष्य तन की सार्थकता को आज समझें, जिसके बारे में रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि मनुष्य तन कितना अमूल्य है। आज इसकी कीमत को नहीं जान पा रहे। इस मनुष्य तन के द्वारा हम चाहें तो नरक का द्वार भी खोल सकते हैं, चाहे तो परम धाम का द्वार भी खोल सकते हैं। नरक का द्वार कैसे? जैसे ही संसार में सब लोग कर रहे हैं। कबीर जी ने कहा है कि रात गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए, और हीरा जन्म मोले कौड़ी बदले जाए। दिन को खा पी करके, धन कमा करके, और रात को सो करके, तो अगला जन्म हमें क्या मिलेगा? 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई द्वार और खोला ही। अगर इसी मानव तन से हम परमात्मा के धाम की स्वरूप की पहचान अगर कर लेंगे तो हम कहां जाएंगे? परम धाम को ही प्राप्त हो जाएंगे। गीता में लिखा ना कि मेरा ऐसा दिव्यपुर धाम है जहां से लौटकर ना आना पड़े। तो इसी मनुष्य तन से जो प्राप्त कर सकते हैं, तो आज इस मनुष्य तन की सार्थकता समझें कि यह कितना अमूल्य है। आज से 4 साल पहले कोरोना आया था, सबने देखा अपनी आंखों से। लोगों ने नोटों को बिछा दिया था कि किसी तरह से हमें बचा लिया जाए, लेकिन धन भी काम नहीं आया। इससे हमें क्या शिक्षा है? कि हम इस मनुष्य तन की महत्ता को आज जाने, जो हमें अमूल्य मिला है। हर चीज धन से खरीद सकते हैं, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी। अगर हमारे पास अगर औलाद भी नहीं है तो भी हम ले सकते हैं। लेते ना, एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहें कि मनुष्य तन मिल जाए धन देकर, तो नहीं मिलेगा जाने के बाद में। तो प्राणनाथ जी ने बताया कि मनुष्य तन मिलना इतना आसान नहीं है, और वो भी किसमें? कलयुग के अंदर। क्योंकि इतने अच्छे कर्म कोई नहीं कर रहा कि एक बार मानव तन जाने के बाद दोबारा मानव तन मिल जाए। कोई ना कोई चूक जन्म में हो ही जाती है। मनुष्य तन की सार्थकता को जिसने समझ लिया वो भव से पार हो सकता है, नहीं तो 84 लाख योनियों में ही घूमते ही रहेंगे। मनुष्य तन जिसने
अपने आप को सार्थक कर लिया, वो दूसरों को ये बताने का महत्व रखे कि मनुष्य तन मिलना इतना। और मैं तो कह रही कलयुग में तो बहुत ही। उसके बाद क्या है, भरतखंड भूमि। भरतखंड भूमि क्यों पाक मानी गई है? सभी देवी देवता जितने भी हुए हैं सब कहां पर अवतार हुए हैं? भरत भूमि पर। आज जिन गंगा जमुना में संसार वाले डुबकी लगा रहे जाके, वो कहां पे प्रकट है? वो भी भरत भूमि पे ही है। और सबसे बड़ी बात कि भरत भूमि क्यों? इसी भरत भूमि में कलयुग के अंदर निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार यानी कि पूर्ण परमात्मा अपना ज्ञान स्वरूप लेकर के आए हुए हैं। इसलिए भरतखंड भूमि को सबसे पाक पवित्र कहा गया। और वो भी भरतखंड भूमि में भी सबसे पाक कहां? बुंदेलखंड की भूमि, जहां आज मध्य प्रदेश पन्ना जी में साक्षात प्राणनाथ जी गुम्मट जी में अपना ज्ञान वाला स्वरूप लेकर के विराजमान है। इस भरतखंड भूमि का महत्व संसार वाले नहीं जान पा रहे। आज प्राणनाथ जी ने हमें बताया ना कि भरतखंड भूमि का क्या महत्व है। इस भरतखंड भूमि पे प्राणनाथ जी अपना ज्ञान स्वरूप लेकर के आए। आज हमें परम धाम की पहचान बताई। क्या जान रहे? दुनिया वाले जानते हैं कि कहां है वो परम धाम? कितनी जगह हम जाते लिखे चलो परम धाम, हम एक जगह का हम भी चलते हैं, परम धाम कहां पर है बताइएगा प्राण? कुछ आंसर नहीं मिला। लेकिन आज हमें बताया कि निराकार के पार के तीन पार के भी वार वो परम धाम है। ये भरत भूमि का महत्व है, जहां पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपना नूरी झंडा लेकर के आए हैं। भरत भूमि। और क्या कहा? कलयुग। सुंदर शाह जी इस कलयुग को कलंकों का युग कहा है, जो कभी कहीं काम नहीं होंगे किसी को, वो कलयुग के अंदर होंगे। लेकिन कलयुग को धन्य धन्य, जो अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने उमा को सुनाया था, उस कथा को नहीं सुन पाई थी। महेश्वर तंत्र के अंदर शंकर भगवान उमा को बता रहे कि उमा कलीर धन्य, कलीर धन्य। क्यों धन्य? क्योंकि कलयुग के अंदर वो पूर्ण परमात्मा इस धरा पर आएंगे, इसलिए कलयुग को धन्य धन्य कहा है। इस कलयुग की महत्ता हर युग के अंदर बताई गई है। अमर कथा सुनाई थी सतयुग के अंदर, और रहस्य अमर कथा का कब खुला? ये वही तो अमर होने वाला ज्ञान सुना। इसी के बारे में उमा नहीं सुन पाई थी, वो ज्ञान आज हमारे बीच में है। उसकी पोटली कब खुली? कलयुग के अंदर ही। इसी के बारे में बताया था ना शंकर भगवान को कि उमा कलीर धन्य, कि कलयुग में वो पूर्ण परमात्मा आएंगे। त्रेता में रामायण लिखवा दिया, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे वगैरह। और संसार वाले इंतजार कर रहे हैं कि वो नाम आएगा जिसको हम रटेंगे। ये नहीं पता था कि इस कलयुग स्वरूप की वाणी में परमात्मा के धाम की और स्वरूप की सारी पहचान होगी, तब हम भव से पार होंगे। द्वापर में आए तो भागवत पुराण के अंदर लिखा है 12वां स्कंद 2 अध्याय और 37-38 श्लोक में लिखा है कि देवापी और मरूर ये दोनों जीव कहां पर साधनत है? कलाप ग्राम में। परमात्मा आएंगे कलयुग में और वो 2 तनों से लीला करेंगे। और कलयुग के अंदर 2 तनों से लीला हो चुकी है, हम सब सुंदर साथ जानते हैं। पहली लीला सतगुरु महाराज जी के अंदर से, और दूसरी साक्षात प्राणनाथ जी के तन से। हर युग में ग्रंथों में परमात्मा ने पहले से ही लिखवा दिया था, लेकिन पहचान क्यों नहीं हुई थी? कि खुदा की गवाही खुद खुदा ही आके देगा, इसलिए किसी को पहचान। तो प्राणनाथ जी ने आकर के सारे धर्म ग्रंथों के भेद स्वयं आकर के खोले थे। बाबा रामदेव करके, वो बाबा रामदेव हरिद्वार वाले नहीं जो योग कराते हैं, राजस्थान के हुए हैं। उनकी वाणी के अंदर लिखा है कि 4 वेद ब्रह्मा को थमाए और 5वां वेद रखा छुपाए, कि 5वां वेदों पूर्ण परमात्मा स्वयं ले करके आएंगे। 4 वेदों को सब संसार वाले पढ़ते हैं,
लेकिन पांचवा वेद जो स्वयं वेद आएगा, स्वयं पूर्ण परमात्मा अपनी पहचान लेकर के आएंगे। आज जो हमारे पास ये है, धर्म ग्रंथों के अंदर युगों युगों से ही लिखवा दिया था। कारण क्या था? क्योंकि खोलने की कला किसी को दी ही नहीं। सारे धर्म ग्रंथ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अंदर लिखा हुआ है। वो भी कह रहे हैं इमाम मेहदी आएंगे। इधर सरदार जिले के गुरुद्वारे में हम आएंगे, वो भी कह रहे हैं कि वो ब्रह्ममुनि आएंगे। लेकिन ब्रह्ममुनि आ चुके, अब किसी को पता ही नहीं। सिख पंथ के अंदर लिखा है कि बीतेगा 39 लगेगा 40, होगा कोई मर्द मर्द का चेला, और नानक कहीं दिखावई मुझे सत सत की वेला। विक्रम संवत 1739 से बीतेगा और 17 से जब 40 लगेगा तो वो मर्द आएंगे, यानी कि पूर्ण परमात्मा आएंगे और उनके ब्रह्ममुनि आएंगे। जब पन्ना जी में प्राणनाथ जी पहुंचे थे, विक्रम संवत 1740 का ही समय था। और सिख पंथ के अंदर वो भी लिखा है, एक पुरातन सो साखी है, पेज नंबर 65-66 पे लिखा है, नेह कलंक उतरसी महावली अवतार, और संत रक्षा जुग जुग करें दुष्टास करें संहार। नवदा धर्म चलावसी जग में होवनकार, और नानक कलजु तारसी कीर्तन नाम आधार। कि नेह कलंक अवतार होगा, दुनिया कल की अवतार को ढूंढ रही है। वो निष्कलंक बुद्ध कल की अवतार कौन है? वो हमारे सामने ही तो। नया धर्म चलेगा, क्योंकि इस संसार में युगों युगों से अनेक तरह के पंथ प्रचलित थे कि नया धर्म निज आनंद, अपने आनंद का धर्म। सबको चाहिए अपना आनंद। ये तो नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग अलग होगा। निज आनंद, अपने आनंद। वो कौन है? जब तक हम परमात्मा को अपने धाम, अपने उनके स्वरूप को अपने धाम में नहीं बचाएंगे, तब तक वो आनंद हमारे अंदर नहीं आ सकता। नेह कलंक महाबली अवतार। इस धरती पर इतने अवतार हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद अब कोई अवतार नहीं होगा। सबसे महान अवतार। और संत रक्षा जुग जुग करें दुष्ट करें संहार। अभी इंतजार करेंगे, वो दुष्टों का संहार करेंगे, लेकिन परमात्मा कभी किसी का संहार नहीं करते। वो कुलजुम स्वरूप की वाणी के अंदर परमात्मा के धाम की स्वरूप की जो पहचान लिखी है, जैसे जैसे हम अपने धाम हृदय में बसाते जाएंगे, हमारे अंदर के जो विकार है वो समाप्त होते चले जाएंगे। तो हमारे अंदर क्या आएगा? प्रेम आएगा। वो दुष्टाई निकलती चली जाएगी, ना कि वो किसी का संहार तलवार से करेंगे। अभी कह रहे कलगी अवतार होंगे, एक तलवार दिखाते हैं, कोई लोहे की मूर्ति बनाते हैं कि कलगी आएंगे और संहार करेंगे। वास्तव में क्या है? 18 हाथ की तलवार का। इस कुलजुम स्वरूप की वाणी के अंदर 18,758 चौपाइयां हैं, जिससे हमारे अंदर की कलयुग की जो बुद्धि होगी उसको समाप्त करेंगे। इसका मतलब आज दुनिया को नहीं पता कि वो कलगी अवतार कौन है। उस 18 हाथ की तलवार का मतलब क्या है? दुनिया कैसे ढूंढती है? अटकल से। और अटकल से कभी परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती है। तो आज तो हमारे पास संपूर्ण ज्ञान आया हुआ है। आज एक एक जर्रे का परम धाम के अंदर बैठ करके हम एक एक जर्रे का वर्णन यहाँ कर सकते, क्योंकि प्राणनाथ जी ने सारा खजाना आज ला करके हमारे हाथ में दे दिया। इस संसार में लोग कोई नदियों में डुबकी लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, कर तो रहो। सारा संसार भक्ति में बहुत लगा हुआ है, लेकिन भक्ति भी कैसी कर रहे हैं? मांगने वाली, कि आज हमें ये दे दो, आज हमें वो दे दो। मांगने के बाद क्या? जाना तो हमें संसार फिर भी छोड़ कर साथ में क्या जाएगा? कलयुग में कहा नहीं सबसे पहले कर्म ही प्रधान है, तो कर्म कौन सा करें? दोबारा आने वाला या लौट कर नहीं आने वाला। इस कलयुग के अंदर चारों तरफ त्राही त्राही भी मची रही है, भक्ति भाव भी बहुत है। इसका कारण क्या है?
क्योंकि हमें जिस परमात्मा की पहचान करनी चाहिए, जो प्रेम का स्वरूप है, जो आनंद का स्वरूप है, जो हमें अखंड मुक्ति देने वाला है, उसकी हमें पहचान नहीं हो रही है। क्योंकि हम क्या करें, अंधेरे में तीर लगा रहे, वो कभी किधर लग जा रहा, सीधा लग ही नहीं सकता। आज इस संसार के अंदर जो अखंड खजाना हमें जो मिला है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी संसार वालों को दें जाकर के। सुंदर शाह जी एक सब्जी में एक हींग डालते हैं, शायद यहाँ मुझे पता नहीं गुजराती में उसको क्या बोलते हैं। जब वो गली में बेचता है तो सब बोलता है कि हींग ले लो, बार बार वो डब्बी को खोल करके दिखाता है कि सुगंधी देखो कितनी अच्छी है। आज इस कुलजन स्वरूप की वाणी के अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है। आज हमें भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि संसार वालों को दिखाओ कि ये है वो अखंड मुक्ति के दाता, जिनको दुनिया कलगी अवतार के रूप में ढूंढ रही है। निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार, जिसके अंदर कोई भी विकार या कोई भी संशय नहीं होगा, वो ये कुलजन स्वरूप की वाणी है। इस ग्रंथ के अंदर परमात्मा के धाम की स्वरूप की पहचान लिखी हुई है कि जब तक हम उस परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे, अखंड मोक्ष देने वाला स्वयं जिसके, उसकी अगर हम पहचान के अखंड मोक्ष देने वाला कौन है, तो हम तक कैसे अखंड मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम आवागम से मुक्त कभी नहीं हो सकते हैं। मंदिरों में जाएंगे, मुक्ति धाम तो लिखवा लेंगे कि हमने पूछा कि मुक्ति धाम है कहां, कह रहे इतना तो हमें पता नहीं है। तो मैंने कहा मुक्ति धाम जहां है पहले उसकी पहचान तो करो। अगर हम किसी के घर जा रहे तो हमें एड्रेस तो पता होना चाहिए वहां का, तभी तो जाएंगे ना। वो अखंड मोक्ष के दातार इस संसार में आए हुए हैं। हम सुंदर साथ का ये कर्तव्य बनता है कि सुख शीतल करूं संसार, हम पहले स्वयं शीतल हों और फिर संसार को शीतल करें। सुंदर साथ जी आज से 10 साल पहले की बात है, स्वामी जी ने हमारे दिल्ली में बीतक करी थी। तो रात्रि को जो भोजन होता था तो बच जाता तो हम लोग घर में ले आते थे प्रसाद के रूप में। मैं जब जॉब करती थी उस समय तो प्रसाद को मैं ले जाती थी, सुबह अपने ऑफिस में देती थी। मेरे से बोलते थे कि मैडम जी इसमें ना प्याज होती है ना कुछ होता है, ये इतना स्वादिष्ट क्यों है। मैंने कहा आपको पता है क्यों, कि वे परमात्मा का भोग लगाया हुआ भोजन इसलिए इतना स्वादिष्ट है, बिना मसाले बिसाने प्याज की। कार्यकारण वहां की उसी साल वार्षिक महोत्सव था सरसावा में। मैं जा रही थी, उन्होंने बोला कि मुझे एक साहित्य ला करके देना मैडम जी। मैं गई, मैंने स्टॉल पे देखा और वहां पे स्टॉल लगा था, उस पे लिखा था अनमोल मोती। मैंने उसको ले लिया, मैंने उनको ला करके दिया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने मुझे वापस ला के वो दे दिया। मैंने भी नहीं उसको अंदर से खोला। फिर एक मुस्लिम थे मेरे साथ, उन्होंने उनको जाके दे दिया। उन्होंने गुम्मट जी का नक्शा ऊपर का देखा और उन्हें मुझे वापस वो भी दे दिया। मैंने सोचा कोई नहीं पढ़ रहा, क्या कारण है। मैंने कहा मैंने अगर 80 रुपए खर्च किए हैं तो आज मैं पढ़ के देखती हूँ। मैंने पढ़ा तो उसमें सूरा पारा वही सब लिखा, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर भी मैंने उसको कोशिश करी पढ़ने के लिए। पहले वो अरबी में थी, फिर फारसी में हुई, फिर उर्दू में, और फिर स्वामी जी ने उसको करा हिंदी में। 334 नंबर के पेज पे मुझे मिला, ब्रैकेट में लिखा था हिंदी के मोमिन को काम संदेश देना है, मानना या ना मानना फिर उनका काम। मुझे केवल एक ही चीज समझ में आई, तब से दिल में आया कि सही तो बात है कि हमारा कर्तव्य केवल संदेश देना है। जागना जगाना ये राज्य के अपने हाथ में, लेकिन हमारा काम है कि किसी को संदेश देना। हमारे घर में ब्याह शादी होती है, बड़ा धूमधाम से करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं आज मेरे बेटे की शादी, आज मेरी बेटी की शादी, इतना खुश होते हैं। हमारे अक्षादी पूर्ण परमात्मा इस धरा पर आए और हम किसी को ना बताएं, कितनी शर्मसार वाली बात। बस वही शब्द मुझे अच्छा लगा कि मोमिनों का काम संदेश देना है, मानना या ना मानना उनका काम है। 7वें दिन राज्य अपना आप खुद बताएंगे। तो उस हींग की पोटली को हम लाए, ये अमल खजाना, हम इसको स्वयं खोल करके देखें इसमें क्या हमारे लिए है, और संसार को भी बताएं। जिसको परमात्मा दुनिया निराकार निराकार कहते तकरीर, आज हम उनके स्वरूप की धाम की पहचान स्वयं करें और फिर उनको कराएं, बाकी राज्य करें।
हम अपना कर्तव्य तो पूरा करें। कि संसार वाले, हम एक क्रिया में गए थे ये गुरुद्वारे के अंदर, वो ब्रह्ममुनियों की महिमा गा रहे थे कि वो ब्रह्ममुनि आएंगे, बस। और राज्य ने तो इतना आसान हमें रास्ता दे दिया, ना कर्म कांड, ना जप, ना तप, ना नियम। 24 घंटे में हम घर के कार्य करके जब हमारा मन शांत हो तभी राज्य के चरणों में बैठ जाए। जब वहां से दोपहर के बाद लगी, हमें राज्य ने इस कर्मकांड से भी बाहर निकाल दिया। जब तुम्हारा मन शांत हो, एकांत में बैठ जाना 24 घंटे में, जब भी मुझे याद करने के लिए। ना शरीर को कष्ट देना है, ना कोई तपाना है, बस आंखें बंद करके अपने धनी के स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाना है। उस आनंद को यहां हम अनुभव करें और संसार वालों को भी बताएं कि हम अपना जो कनेक्शन है कहां जोड़ना है। हर ऑफिस में जाएंगे, वहां 3 चीजें अवश्य लिखी होगी, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं जाना। अस्तो मां सदगम, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां वो कहां है। आज राजी ने हमें सारी पहचान दे दी। उस अमृतत्व को हम स्वयं भी ग्रहण करें और संसार वालों को भी कराएं। तभी सुंदर साथ जी, इतने जन्मों से हम भी इस खेल को देखते आ रहे हैं। ये दुखमयी संसार है, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन राज्य ने अगर इस तन में हमें अपनी पहचान दी है, इस तन को सार्थक करें, दूसरा तन ना ले। ये कोरोना काल का जो समय राज्य ने दिखाया सुंदर साथ जी, देखा जाए तो ये हमारे लिए ही उन्होंने दिखाया है कि संसार के नाते रिश्ते कैसे हैं, अपने अपने को ही दूर कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए। और हमारे दिल्ली में तो इतना भयंकर है दिखाया था कि जो पार्क है ना, उनको भी शमशान की भूमि बनाया गया था, इतना बुरा हाल था। लेकिन इस कोरोना के काल में राज्य ने शायद हम सुंदर साथ को अखंड खजाना खोल दिया। जिस सुंदर साथ को वाणी का महत्व नहीं पता था उनको भी, क्योंकि राज्य ने भी कारण बनाया कि 24 घंटे में कभी तो घर के अंदर बैठ करके मुझे कभी तो याद करेगी। हमारे लिए तो सच में राज्य ने द्वार खोल दिए। आज अगर हमें मनुष्य तन मान लो मिला हुआ है और दोबारा भी मिल जाए, अगर हमें भरतखंड भूमि नहीं मिली कहीं बाहर विदेश, तो भी हमारा मनुष्य तन व्यर्थ ही कहा जाएगा, क्योंकि हमें राज्य के चरण कमल नहीं मिलेंगे। वहां का खाना भी नरकी, रहन सहन भी नरकी। कलयुग मिल जाएगा, लेकिन भरतखंड भूमि नहीं मिली तो राज्य भी नहीं मिलेंगे। तो आज 4 चीजें जो अमूल्य हैं, चारों हमारे पास में हैं और हमारे राज्य भी हमारे पास में। इसलिए सुंदर साथ जी, आपके चरणों में एक ही निवेदन है मेरा कि हम अपने धनी की महिमा को सारे संसार में बताएं कि वो ब्रह्म मुनि आए थे, जिनकी महिमा युगों युगों से ही ग्रंथों में लिखी हुई थी। तो ज्यादा ना कहते मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी दिल्ली दी पधारेल बबली दीदी जी ने खूब सहज भावती राज्यनी वाणीનું રસપાન કરાવ્યું। સુંદર સાથ 28મા કલયુગમાં જ્યારે માનવ તન મળ્યું હોય ત્યારે એનું પરમ લક્ષ્ય પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનું છે। જે સુંદર સાથના ઉપર રાજ્યની જે પ્રમાણે મહેર વરસતી રહે એવી શોભા રાજ્ય સુંદર સાથને આપી રહ્યા છે। સુંદર સાથ આપણા પર રાજ્યની મહેર વરસી એટલે જ આપણને